नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अभयारण्य है वो चर्चा में क्यों बना हुआ है। उसके बाद हम जानेंगे इस अभयारण्य की विशेषताओं के बारे में, कहाँ स्थित है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। साथ ही हम जानेंगे इससे संबंधित यहाँ पर जो जैव विविधता पाई जाती है उनके बारे में, और अंत में हम देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को जिसका उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसी के साथ ये आज का हमारा जो पूरा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझ लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो आपको बता दें कि ये जो अभयारण्य है यहाँ पर एक मंदिर है कोल्लूर, जो कि एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, और ये जो मंदिर है वो अभयारण्य के बीच में स्थित है। अब होता क्या है कि लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आप जानते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कई तरीके की अगरबत्ती, फूल वगैरह यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं और यहाँ पर तरह तरीके की गंदगी फैला करके चले जाते हैं। अब यहाँ की जो गंदगी है, जो भी मंदिर से अपशिष्ट इकट्ठा होता है, वो सौपर्णिका नदी के माध्यम से इस अभयारण्य में पहुँचता है। अब यही जो पूरी सिचुएशन है, ये वहाँ के जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न करती है, काफ़ी तरीके से ये नुकसानदेह होती है। और ये जो सौपर्णिका नदी है वो इस अभयारण्य से होकर के गुजरती है, और इसका जल स्तर जो है वो गर्मियों के दौरान कम हो जाता है, तो समस्या और भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये पूरा अभयारण्य जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अभयारण्य के बारे में, अभयारण्य की विशेषताओं के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो अभयारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है, और साथ ही साथ ये पश्चिमी घाट में स्थित है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा अभयारण्य ये लगभग 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है, यानी कि 370 किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा अभयारण्य जो है कि फैला हुआ है। अब एक खास विशेषता ये है इस मंदिर की, इस अभयारण्य की, कि यहाँ पर है कोल्लूर मंदिर, कोल्लूर मूकांबिका मंदिर। यहाँ की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, इन्हीं के नाम पर ये जो अभयारण्य है इसका नाम क्या पड़ा, मूकांबिका। यानी कि मूकांबिका मंदिर की जो देवी है इनके नाम पर इस अभयारण्य का नाम रखा गया, और इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसकी कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। तो दक्षिणी और उत्तरी भाग की बात करेंगे। तो ये जो अभयारण्य है उसके दक्षिणी भाग में सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, और इसके उत्तरी भाग में शरावती वन्यजीव अभयारण्य है। ये जो दो अभयारण्य हैं वो इस यानी कि मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की कड़ी को जोड़ते हैं। जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूकांबिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर शरावती वैली है, और इसी के साथ यहाँ पर है सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि इसके दक्षिणी और उत्तरी भाग की कड़ी जुड़ती है अभयारण्य की किस किस वन्यजीव अभयारण्य से, ये हमने आपको मैप में दिखा दिया। अब ये जो अभयारण्य है इसके केंद्र में कोडाचाद्री शिखर स्थित है, जो कि जिसकी लोग बहुत मान्यता है। उस जगह पर लोग यहाँ पर आते हैं, पवित्र स्थल की तरह इसे पूजा जाता है, और इसे वनस्पति स्वर्ग भी कहा जाता है। वनस्पति स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तरह तरीके के पेड़ पौधे और काफी घने जंगल देखने को मिलते हैं, और इस कारण इसे वनस्पति स्वर्ग कहा जाता है। नदियों की बात करेंगे, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस अभयारण्य से, इस टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होकर के गुजरती है या कौन सी नदी नहीं गुजरती है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो अभयारण्य है इससे चक्र नदी और सौपर्णिका नदी होकर के बहती है, आपको ये याद होना चाहिए। अब इसी के साथ ये जो अभयारण्य है इसमें जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं। जलप्रपात कौन कौन से? कोसाले जलप्रपात और बेलकल तीर्थ जलप्रपात यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर है कर्नाटक का मैप, जिसमें कि नेशनल पार्क दिए गए हैं, टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, और रामसर साइट दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनकी सारी लोकेशन मैप में दी गई है। अब आपको बताना है कि कर्नाटक में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कितने रामसर साइट है। आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।
अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर सदाबहार यानी कि जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, अर्ध सदाबहार, ये इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो है कि कुछ टाइम बाद अपनी जो है वो पत्तियां गिरा देते हैं। इसके साथ ही नम पर्णपाती वनों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। वृक्ष प्रजातियों की बात कर लेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, कैलोफिलम, टोमेंटोसम और होपिया पार्विफ्लोरा यहाँ पर मुख्य रूप से वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और विशेषता है, यहाँ पर एक लता पाई जाती है जो कि काफी दुर्लभ है और इसका नाम है कोसोनियम फेनेस्ट्रेटम। ये यहाँ पर काफी दुर्लभ पाई जाती है और इसी के साथ यहाँ पर सागौन के छोटे छोटे हिस्से भी मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर सागौन के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं जो कि कई जगहों पर छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं। तो ये हमने समझ लिया वनस्पतियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियों के बारे में। तो यहाँ पर स्लेंडर लोरिस और शेर पूंछ वाला मैकाक जो है वो काफी दुर्लभ प्रजाति और वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले बड़े स्तनधारियों के बारे में, जिसमें शामिल है बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सियार, स्लॉथ, भालू, सांभर हिरण, चीतल, जंगली सुअर, बार्किंग हिरण, गौर, शाही और उदबिलाव यहाँ पर बड़े स्तनधारी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं, जिसमें शामिल है मलाबार सिविट, किंग कोबरा और विशाल गिलहरी। आपको बता दें कि इससे पहले ये जो स्थल है वो चर्चा में बना हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में पश्चिमी घाट में 2 नई मकड़ी की प्रजातियों की खोज की गई थी जो कि मिमेटिडे परिवार से संबंधित थी। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है इस टॉपिक से जुड़े अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न है, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है, यह कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह पूर्वी घाट में स्थित है। और तीसरा कथन है, कोडाचाद्री शिखर इस अभयारण्य के भीतर स्थित है। और चौथा कथन है, यह सोमेश्वर और शरावती वन्यजीव अभयारण्यों के बीच एक पार्श्विकीय संपर्क कड़ी का कार्य करता है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कौन से विकल्प सही हैं। तो ए ऑप्शन क्या कहता है कि केवल 1, 3 और 4 सही है। बी केवल 1 और 2 सही है। सी केवल 2 और 4 सही है। या डी केवल 1, 2 और 3 सही है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।